देखिए कि जो साधनाएं होती है वो 7 प्रकार की साधना होती है। जो पावरफुल जो साधना होती है 7 जैसे मैंने साधनाएं बताई, वो देखो महाशक्ति साधना जो होती है, वो देखो महाशक्ति का अर्थ है कि एक भगवान शिव और पार्वती की एक आदि शक्ति बन जाना। तो देखो सबसे पावरफुल साधना है। जैसे हम वशीकरण में क्या देखते हैं और सुनते हैं कि वो ना किसी इंसान को अपनी कठपुतली बना देते हैं सामने वाला, तो क्या उच्चाटन क्रिया में भी कठपुतली बनाई जाती है? देखिए कि उच्चाटन क्रिया हमारे तंत्र के 6 कर्मों से निकली हुई एक क्रिया है। उच्चाटन का मतलब है कि किसी का माइंड भटका देना। देखो वशीकरण और उच्चाटन में रात और दिन का फर्क होता है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत पसंद आई और आज हम एक खास पेशकश के साथ आपके सामने आ चुके हैं, जहां पे आज हम बात करेंगे कि उच्चाटन क्रिया असल में क्या है और सबसे ज्यादा पावरफुल साधनाएं कौन सी हैं। तो इन्हीं पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं विक्रम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है विक्रम जी। जय श्री महाकाल। आज हम उच्चाटन और जो हमारे सनातन धर्म में जो साधनाएं हैं कि कौन सी साधना से क्या किया जाता है और क्या हमें फायदा हो सकता है, तो उन्हीं के ऊपर आज हम बात करेंगे, अपनी ऑडियंस को बताएंगे। जय श्री महाकाल। विक्रम जी, पहले तो आप हमें ये बताइए कि उच्चाटन क्रिया असल में होती क्या है? देखिए कि उच्चाटन क्रिया हमारे तंत्र के 6 कर्मों से निकली हुई एक क्रिया है। उच्चाटन का मतलब है कि किसी का माइंड भटका देना। देखो वशीकरण और उच्चाटन में रात और दिन का फर्क होता है। कि उच्चाटन क्या है कि आज हम कोई काम कर रहे हैं, हम अपने काम धंधे में अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, हमारा काम धंधा अच्छा चल रहा है, ठीक है, रिश्ते अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, एक रिलेशन अच्छा चल रहा है, हमारा ध्यान उसमें लगा है, हमारा मन लगा है, हमारी भावनाएं उसके साथ जुड़ी है, तो उच्चाटन उन चीज़ों से भटकाता है। अच्छा। उच्चाटन अगर किसी व्यक्ति पे कर दिया, किसी बहन पे कर दिया, लड़की पे कर दिया, तो जिसके भी साथ उसके अच्छे रिलेशन हैं तो वहाँ से उसके ध्यान हटेंगे और माइंड उसका डिप्रेशन में खुद जाएगा और वो खुद साथ में चली जाएगी डिप्रेशन में। और ऐसे चलते चलते है कि उच्चाटन से उसको इतने नुकसान होंगे कि हर रिश्ते से उसको हाथ धोने पड़ेंगे, काम धंधे से वो पीछे रहेगी, लोगों से घुलना मिलना बंद कर देगी, हर रिश्ते मतलब कि खत्म होते जाएंगे। ये उच्चाटन का एक काम होता है। अब जैसे हम वशीकरण में क्या देखते हैं और सुनते हैं कि वो ना किसी इंसान को अपनी कठपुतली बना देता है सामने वाला, तो क्या उच्चाटन क्रिया में भी कठपुतली बनाई जाती है? नहीं, देखो उच्चाटन का काम होता है कि हटाना और वशीकरण का काम है खींचना। अच्छा। है ना, कि आज किसी को हम वशीकरण किसी पे हो गया, किसी को वशीकरण हमने कर दिया तो वो हमारे इशारों पे चलेगा। किसी बहन ने किसी के ऊपर करवा दिया या किसी भाई ने किसी के ऊपर करवा दिया तो वो उसके कहने में चलेगा, क्योंकि देखो कि उसकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है, उसके जो विचार है, वो उसके पास चले जाएंगे। क्योंकि आज लड़की पे जो वशीकरण हुआ है ना, तो सोचेगी वो उसके बारे में। अगर उसके माता पिता उसे बोलेंगे कि तू ये क्या कर रही है, वो सही नहीं है लड़का, उसके भाई बोलेंगे, उसके घर वाले जितने भी होते हैं परिवार वाले बोलेंगे, पर उसके दिमाग में ये आएगा कि नहीं वो लड़का सही है। वशीकरण का ये इतना बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे आज हमने किसी के ऊपर वशीकरण कर दिया, तो आज उसे समझाने वाले लाखों व्यक्ति मिलेंगे, घर वाले मिलेंगे, पर वो यही बोलेगा कि नहीं वो बंदा सही है, वो ठीक कह रहा है। उसकी माँ बोलेगी पर भी वो यही बोलेगी नहीं वो सही है या मेरी माँ गलत है। भाई लोग बोलेंगे नहीं वो ठीक कह रहा है, वो बंदा अच्छा है। ये वशीकरण का बहुत ही बड़ा प्रभाव होता है कि सोचने समझने की जो क्षमता है वो पूरी ही दूसरे व्यक्ति में परिवर्तन हो जाती है, सामने वाले व्यक्ति में। क्योंकि उच्चाटन से तो देखो कि किसी चीज से ध्यान हटाया जाता है और वशीकरण से खींचा जाता है। ये वशीकरण का प्रभाव है। ठीक है। अब जैसे उच्चाटन क्रिया के जरिए क्या हम किसी को मार भी सकते हैं? देखिए उच्चाटन क्रिया से मार नहीं सकते,
उच्चाटन क्रिया से हम किसी को उसकी मार्ग जो दिशा है, उसकी मार्ग दिशा से उसे हम भटका सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि काम धंधे से हम पीछे उसको कर सकते हैं, हर एक रिश्ते से हम उसको दूर कर सकते हैं, उसके बनते हुए काम सारे बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति खुद ही बिगाड़ लेगा, क्योंकि उसका ध्यान लगेगा नहीं। आज आप मेरे साथ बैठे हो, उच्चाटन क्रिया आज आपके ऊपर हो गई तो आपका ध्यान यहाँ से हट ही जाएगा, क्या बोलना है क्या सोचना है, बिल्कुल सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। यानी कि वो मन हमारा पूरा खींच लेता है। जी हाँ, आपके कामों से आपका जो दैनिक जीवन है, अभी वर्तमान की स्थिति में आप जी रहे हो, ठीक है, और भविष्य की सोच रहे हो, तो वो सोच खत्म हो जाती है उच्चाटन क्रिया में। इंसान एक जगह ही रह जाता है। ठीक है। अब जैसे हमने ना कई बार सोशल मीडिया में ये रील्स देखी और कई बार सुना भी है कि उच्चाटन क्रिया हम कहीं भी बैठ के कर सकते हैं और उसका कोई टाइम भी नहीं होता मंत्र के उच्चारण का। देखिए कि जो तंत्र के जो साधना होती है तंत्र की, तो देखो इसमें शमशान का एक बहुत बड़ा लिंक है। अच्छा। कहीं पे भी बैठ के नहीं की जा सकती है। आज उच्चाटन क्रिया किसी व्यक्ति पे की जाती है तो उससे देखो कि ऐसे हम राह चलते व्यक्ति पे उच्चाटन नहीं कर सकते। कोई भी क्रिया राह चलते इंसान पे नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं से वो अपने कांटेक्ट में है, कहीं ना कहीं से अपने कांटेक्ट में है, थोड़ी बहुत कोई जान पहचान है, या फिर उसके शरीर से ही जुड़ा कुछ हमारे पास है, तो उच्चाटन क्रिया की जाती है। और वशीकरण भी सेम टू सेम ऐसे ही होता है कि अभी मेरे पास एक बहन का केस आया था, ठीक है ना। तो देखो वशीकरण का एक ऐसा बुरा प्रभाव होता है कि जो मैं अभी बता रहा हूँ कि एक बहन का ही मेरे पास ऐसा ही काम आया था कि वो काफ़ी टाइम से इस परेशानी से वो बाहर नहीं निकल पा रही थी कि एक लड़के के साथ वो रिलेशनशिप में थी और उस लड़के ने उसके ऊपर एक ऐसा वशीकरण करवाया कि उसका कोई तोड़ ही नहीं है। ठीक है, कि वशीकरण करवाया कि नहीं, कसमें खाई साथ रहने की, साथ शादी करेंगे, रहेंगे, परिवार घर बसाएंगे, पर उस लड़के ने लाइफ में जाके उसको ऐसी मोड़ पे ला के छोड़ दिया और उसने लड़के ने दूसरी शादी कर ली, उस लड़की को छोड़ दिया। देखो कि लड़का दूसरी शादी कर ली, लड़के ने घर बसा लिया और वो लड़की अभी भी वशीकरण में फंसी है। लेकिन उस लड़की पे वशीकरण कौन सा हुआ था? उस लड़की पे जो वशीकरण हुआ था वो एक पाताल की साधना होती है। पाताली साधना, पाताली साधना से इस वशीकरण को किया गया और वो उस वशीकरण से बाहर नहीं निकल पा रही थी कि वो लड़का, उस लड़के ने घर बसा लिया, अपने घर परिवार फैमिली में खुश है, और फिर भी वो लड़की उसमें ही पड़ी है कि वो एक दिन आएगा, वो एक दिन जरूर आएगा। ऐसे करते करते उनको बहुत टाइम हो गया। एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि महाराज जी मेरे साथ ऐसी ऐसी बात हुई है और काफ़ी जगह मैंने पूछा भी है कि ऐसा ऐसा आपके ऊपर ये है वो है, कि किसी ने बोला कि कच्चा कलवा छोड़ दिया, किसी ने बोला कि मारण क्रिया है, किसी ने बोला कि खिला दिया, पर वाकई में ऐसा कुछ नहीं था। उनके ऊपर वशीकरण करवाया था, एक जो मैंने बताया कि पाताल साधना है, उनसे वशीकरण करवाया और उस वशीकरण से वो बहन बाहर तक नहीं निकल पा रही है। तो उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो आप उस लड़के पे कर सकते हो। मैंने बोला कि मैं कर नहीं सकता, मैं इस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल सकता हूँ। और उस प्रॉब्लम से मैंने उन बहन को बाहर निकाला। मेरे ही आश्रम में मैंने काम किया है 11 से 21 दिन और आज वो भगवान की कृपा से एकदम सही है वो। जी हाँ। अब जैसे किसी को पाताली साधना करवानी है तो इसके लिए कितना लंबा समय लगता है? देखो पाताली साधना में मैक्सिमम देखो कि 1.25 महीने का वक्त है, वो चला जाता है। अच्छा। जी हाँ, 1.25 महीने का वक्त, क्योंकि देखो पाताली साधना बहुत ही एक ऐसी ऊर्जावान होती है कि नॉर्मल व्यक्ति उसकी ऊर्जा तक महसूस नहीं कर सकता। अगर महसूस कर लेता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। कहते हैं कि देखो कि आज किसी के अंदर भूत आ गया, सुनते हैं, पर देखो भूत कोई प्रवेश थोड़ी करता है। हमारे शरीर में जो एनर्जी है, ठीक है, तो इस शरीर में दूसरी एनर्जी वास कर ही नहीं सकती, ठीक है ना, बस उनकी एक परछाई पड़ती है। क्योंकि जैसे हम इस दुनिया में कितने इंसान है, कितने प्राणी हैं, तो उतनी ही यहाँ पे आत्मा है। आत्मा हर जगह पे है, हर जगह पे, और उनका एक टाइम होता है कि कब किस पे लगना है। यहाँ पे भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, पर आत्माएं होती है। जी हाँ, मतलब जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज है तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज। जी बिल्कुल। ठीक है। अब जैसे आपने पाताली साधना के बारे में बताया, तो इसमें कौन से भूत होते हैं? देखिए कि पाताली साधना में जो हम कोई एनर्जी मानते हैं, कोई ऐसी कोई प्रेत बाधा मानते हैं कि इसमें इनको लिंक किया जाता है, तो जिनको मोक्ष नहीं मिलता है, जो बनते हैं प्रेत बनते हैं, वो उस पाताली साधना में
लिंक करने पड़ते हैं और उन्हीं के द्वारा ये साधना की जाती है। अच्छा। क्योंकि कहते हैं, देखो कि देखते हैं कि उसमें भूत आ गया, वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, ठीक है ना, तो अपने आप तो कर नहीं रहा है, वो कोई ना कोई एनर्जी उसके ऊपर लगी है तभी वो कर रहा है। अब जैसे ये मानिए कि किसी का ब्रेकअप हो गया या डाइवोर्स हो गया, आप कह रहे 45 साधना में 1.25 महीना लगता है कम से कम, तो क्या अब उन बंदों का ना कुछ कांटेक्ट भी नहीं है एक दूसरे से, तो क्या ऐसे में भी 45 साधना करवाई जाती है? देखो ऐसे में 45 साधना नहीं की जाती है। 45 साधना है कि देखो कि लोग अच्छा या बुरा मान के चल सकते हैं कि कोई अच्छे के लिए करवाता है, कोई बुरे के लिए करवाता है। आज कोई कांटेक्ट में है नहीं, ठीक है ना, तो उसके ऊपर देखो चीज़ें तो सारी होती है, ठीक है। आज जो कांटेक्ट में नहीं है ना, तो उसके ऊपर अगर कोई क्रिया की जाती है तो वो सबसे पहले कि उसको खाने पीने के बहाने उसको वो चीज़ दी जाएगी। किसी के हाथ कहीं पे भी कैसे भी कि हमने दे दिया, अगर कोई करवा रहा है तो वो बिना किसी जान पहचान के किसी न किसी बहाने से अगर उसे कुछ खिला देगा, ठीक है ना, तो उसी वक्त से उसका कांटेक्ट उसके साथ बन जाएगा और वो इसके वश में हो जाएगी। वशीकरण का ये अर्थ है। क्योंकि डायरेक्ट हम भी नहीं कर सकते, कोई जान पहचान है नहीं किसी से, है ना। ऐसे केस आते हैं कि गुरुजी मैं उसको जानता तक नहीं हूँ कि मेरा वन साइडेड लव है और मैं ये चाहता हूँ कि वो भी मुझसे उतना ही प्यार करे, तो वो कांटेक्ट में है नहीं तो हम कर कैसे सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत तेरे साथ अगर जान पहचान है, थोड़ी बहुत बातें हुई है तो हम कर सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि कांटेक्ट में नहीं है, तो आजकल ना हम लोग वो चीज़ बहुत देख रहे हैं कि ऑनलाइन प्यार बहुत चल रहा है आजकल, जैसे इंस्टाग्राम से हो गया, फेसबुक से हो गया, या और भी ऐप्स आते हैं, तो क्या इसमें भी ये सब सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है? देखो कि एक वशीकरण ऐसा भी होता है, वो शब्दों वाला होता है, वॉइस वाला, ठीक है ना। अगर लड़की की एक वॉइस रिकॉर्डिंग आ गई ना, लड़के के पास एक वॉइस रिकॉर्ड आ गया लड़की का कि वो दूर दूर के हैं, कि वो सिर्फ कॉल मैसेज पे उनकी बात हो रही है, तो उस रिकॉर्डिंग पे भी वशीकरण हो जाता है। वो होता है एक जैसे एक शब्द वेदी विद्या होती थी पहले, ठीक है ना। शब्द वेदी विद्या की उसको ही बताना चाहे, मतलब कि उस विद्या में ये बोला जाता था कि वहाँ पे जो कोई भी है उसके ऊपर लगना है और ये इस बंदे के ऊपर लगना है कि वो यहाँ पे दूर बैठा बैठा उस तीर कमान को छोड़ रहा है तो वो वहीं पे जाके लगेगा। वो होता है शब्द वेदी। और ऐसा ही ये वशीकरण एक तंत्र में है जो एक शब्दों से वो किया जाता है, आवाज से किया जाता है कि सामने वाले को आकर्षित कर लिया जाए। तो विक्रम जी, अब आप हमें ये बताइए कि टोटल कितने प्रकार की साधनाएं होती हैं और सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सी है? देखिए कि जो साधनाएं होती है वो 7 प्रकार की साधना होती है। जो पावरफुल जो साधना होती है 7, जैसे मैंने साधनाएं बताई, तो देखो महाशक्ति साधना जो होती है वो, देखो महाशक्ति का अर्थ है कि एक भगवान शिव और पार्वती की एक आदि शक्ति बन जाना। तो देखो सबसे पावरफुल साधना है। और इससे देखो कि एक व्यक्ति के अंदर बहुत से एक अच्छे विचार, अच्छे सकारात्मक ऊर्जा, ठीक है ना, इसने इस तरीके से हमारे जीवन में ऐसे परिवर्तन लाती है। जैसे अभी हम वर्तमान में जी रहे हैं तो बहुत से परिवर्तन लाएगी। अगर भविष्य की अगर हम सोच रहे हैं तो उसमें भी अच्छे हमें परिणाम देती है। ये होती है महाशक्ति साधना। और दूसरी जो साधना होती है शव साधना। जैसे सभी को पता है कि शव साधना जो होती है कि जलती हुई चिता के पास बैठना या फिर मुर्दे के पास बैठना, उस पर की जाती है। और उससे देखो कि एक मृत्यु पे भी व्यक्ति विजय हासिल कर सकता है। अगर देखो कि अगर वो साधक है, उस चीज़ में वो एक्सपर्ट है, तो उससे वो ऐसा भला कर सकता है कि आने वाला खतरा तक उससे टाल दिया जाता है। क्योंकि वहाँ पे देखो कि एक जो शव साधना होती है, शिव साधना, शव साधना, ये एक ही है। ये मशान में की जाती है। और उसी टाइम से है कि देखो कि बहुत सी एक ऐसी आत्माएं वहाँ पे होती है, ठीक है, कि वो अपनी साधना तक भंग करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि शव साधना होती है सबसे ज़्यादा एक माने कि तंत्र का ऐसा एक भाग है कि ये जल्द से कोई व्यक्ति, कोई साधक, इसमें प्रोसेस टाइम ज़्यादा लग जाता है साधना सिद्ध करने में। क्योंकि देखो कि जो आत्माएं होती है वो विघ्न डालती है कि भाग जा यहाँ से, फाड़ दूंगी तुझे, मार दूंगी, आया है वहाँ से चला जा। वो विघ्न डालते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये साधना करेगा, ये सिद्ध होगी और हमें भी इसके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। तो हो सकता है कि इसको रोका जाए, उसका काम नष्ट किया जाए। और वो साधना अगर सिद्ध हो जाती है तो उससे देखो बहुत ऐसे काम बनते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो तीसरी साधना है जो काली साधना। एक तो देखो ये काली साधना अमावस के दिन की जाती है और वो भी अर्धरात्रि को। अर्धरात्रि मतलब कि 12 बजे के बाद, 2-3 बजे का जो समय होता है उस टाइम ये की जाती है। और उसमें देखो कि अगर कोई भूत प्रेत की बाधा होती है वो भी इससे दूर हो जाती है। घर में कोई भी अगर कोई ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा है वो भी उससे दूर हो जाती है और शत्रुओं पे हमें विजय हासिल देती है। जो माँ काली साधना की होती है,
जो शत्रु होते हैं हमारे अनजाने शत्रु, ठीक है ना, जो जाने दुश्मन होते हैं, तो उन पे हमें विजय हासिल हमेशा मिलती है और हमारे दुश्मन हमेशा हमारे सामने घुटने ही टेकेंगे। जी हाँ। देखिए कि चौथी साधना जो है अग्नि साधना, जो बहुत ही एक शुद्ध है, क्योंकि देखते हैं कि चाहे बुराई में कितनी ही ताकत हो पर उसका अंतिम संस्कार एक अच्छाई करती है, एक अग्नि के द्वारा ही उसकी मुक्ति होती है, ठीक है। तो ये जो साधना होती है ये हवन कार्य द्वारा इसको सिद्ध किया जाता है। हवन कार्य द्वारा सिद्ध किया जाता है कि इससे हमारे तन मन की शुद्धि होती है, हमारे विचारों की शुद्धि होती है। अगर हमारे किसी के मन में या फिर हमारे मन में कोई गलत से विचार होते हैं, गलत विचार होते हैं, तो उन पे देखो कि ये कंट्रोल बनाती है और एक अच्छी सोच और एक अच्छा मार्गदर्शन करती है आपका। अगर कोई साधक करता है तो उसमें बहुत ही अच्छे परिणाम इसमें मिलेंगे। और देखिए कि पांचवी जो साधना है वो कुंडलिनी साधना होती है, कि जैसे हम कहते हैं कि एक इंसान के अंदर 8 चक्र होते हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी में वास करते हैं, पर वो छुपे हुए होते हैं। देखो कि एक साधारण व्यक्ति उन चक्रों को उजागर नहीं कर सकता, क्योंकि उससे देखो कि पाप पुण्य, जैसे पाप हो गया, ठीक है, लालच हो गया, ठीक है ना, किसी से बदले की भावना है, ईर्ष्या है, तो इन सब चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। और इन चीज़ों का अगर त्याग अगर व्यक्ति करता है, ध्यान मुद्रा में जाता है, जो कुंडलिनी जो साधना है, तो इससे देखो कि सबसे बड़ा एक योग और एक साधना, उसी से ये कुंडलिनी साधना सिद्ध होती है कि हमारे जो 8 चक्र है वो 8 चक्र उजागर होते हैं। और उससे देखो कि एक व्यक्ति का ऐसा जीवन होता है कि उससे देखो कि उसे जन्म और मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अंदर 1% भी कोई नकारात्मक विचार कभी आएगा ही नहीं। हमेशा वो अच्छाई के लिए वो जिएगा और सबका अच्छा ही करेगा, और आने वाले खतरे से भी आपको है कि हमेशा टालेगा और एक हमेशा सबका मसीहा बनकर रहेगा। ये कुंडलिनी शक्ति की एक प्रमाण है। जो छठी साधना है वो है देखो त्राटक साधना, और वो साधना का एक, अगर कोई व्यक्ति कोई साधक अगर करता है कि अगर देखो कि ऑडियंस है वो घर पे भी अगर कर सकती है, जैसे हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं, सच्चे भाव से करते हैं, सच्ची श्रद्धा से करते हैं। 7वीं साधना है नवरात्रि साधना। तो उसमें देखो कि अगर हम कोई चीज़ अगर देवी से, माँ काली से अगर मांगते हैं, माता रानी से, तो देखो हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलती है, हमारे मनोकामना पूर्ण होती है उसमें। और हमारे कोई भी रुकावटें अगर काम धंधे में आ रही है और घर में कोई सुख शांति नहीं है, तो उन चीज़ों में बहुत बड़ा एक विकास होता है और एक बढ़िया माता की कृपा घर में विराजमान होती है। ये देखिए कि 7 प्रकार की जो सनातन में जो साधना है वो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति करता है, कोई साधक करता है, तो देखो बहुत ही बढ़िया फल दे सकती है, ये देगी अगर सच्चे मन से अगर किया जाए तो। स्क्रीन पे आपको मेरे नंबर मिल जाएंगे और वहीं से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी अगर समस्या है तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।